विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम शांति। आज गीता के स्वाध्याय में हम दूसरे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। कल प्रथम अध्याय के अंतर्गत कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से युद्ध की स्थिति को संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाना प्रारंभ किया था। सेना की स्थिति वहां पर क्या थी, कौन कौन शूरवीर वहां पर उपस्थित थे, और अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाने को कृष्ण को कहा था, तो योगीराज श्री कृष्ण जी ने जब उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रखा तो अर्जुन के अंदर विषाद दुख प्राप्त होता था और उस दुख के कारण उसने अपने धनुष बाण को छोड़कर के रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे। ये कल तक का प्रसंग था। आज उसके बाद द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यह जो गीता का जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं, यह गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन है और इसमें श्लोक और अर्थ सरलता पूर्वक दिए गए हैं, तो हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। व्याख्या की अधिक आवश्यकता हमको जहां पड़ेगी वहां मैं आपको व्याख्यात करूंगा। तो संजय ने क्या कहा द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। भगवान श्री कृष्ण, भग कहते ऐश्वर्यशाली को, और जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होता है उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके अंदर समस्त ऐश्वर्य, समस्त अत्यधिक गुणों का व्याप्तता थी। तो इस गुणों की अधिकता के कारण उनका अपना उत्तम चरित्र बना और हम सबको प्रेरणा देता है, और गीता इसका एक बहुत सरल और उत्तम माध्यम है। अब योगीराज श्री कृष्ण क्या बोले हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचारित है और न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। तो अर्जुन को यहां पर योगीराज श्री कृष्ण ने समझाना प्रारंभ किया कि ऐसे भाव जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव तुम्हारे अंदर क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, और ऐसे भावों का उत्पन्न नहीं करना है, और इन भावों से अतिरिक्त जो युद्ध की स्थिति है उसको समझने का प्रयत्न करें। और उस प्रयत्न के अंतर्गत तो प्रथम जो 10 श्लोक है, ये अर्जुन की जो भाव उत्पन्न हुए थे उसको समझाने के लिए श्री कृष्ण का संवाद है। अब 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक
योगीराज श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता ज्ञान योग के विषय में बताया है, जिसको कि सांख्य योग भी कहा गया है। तो 11वें श्लोक से अब ये सारी जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसको किस प्रकार से योगीराज श्री कृष्ण ने समझाया, उसका वर्णन है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे जो समझाना प्रारंभ किया है, उसके ऊपर चिंतन देना प्रारंभ किया है। तो उस चिंतन के अंतर्गत आत्मा की अमरता के विषय में योगीराज श्री कृष्ण ने बताना प्रारंभ किया। देहे नो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अर्थात जीवात्मा की इस देह में, जब शरीर को जीवात्मा देह को प्राप्त करता है तो बालक पर जवानी और वृद्धावस्था 3 अवस्थाएं होती है। वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में पुरुष को मोहित नहीं होना चाहिए। सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पन्न विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे अर्जुन उनको तू सहन कर। ये जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है और ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, स्थिति के उत्पन्न होने के पीछे जो मुख्य कारण है, वो कारण है, उस कारण को तू समाप्त कर। आत्मा की अमरता क्या है, ये बताया कि जिसको तुम सोचते हो कि मैं इनको अपने स्वजनों को मार दूंगा, तो वास्तविक रूप में तुम इनके केवल शरीर की ही नष्टता को करोगे। इनके अंदर जो चेतन सत्ता है, और वह चेतन सत्ता जिसको हम आत्मा कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं, यह कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो तुम अर्जुन ज्यादा शोक नहीं करो, क्योंकि जिसको तुम मारना कह रहे हो वो मारना केवल देह के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। और इसीलिए सब काल के अंदर हम और तुम सभी थे, आज भी है, इस काल में और आगे आने वाले काल में भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा भिन्न भिन्न शरीर को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जो इस आत्मा को 19वां श्लोक है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। शरीर के अंदर कार्य करने वाली इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियों से हम कार्य करते हैं। और आत्मा की क्या स्थिति है? न जायते प्रीयते वा कदाचिन अयं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो अयम् हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। इसके अर्थों को जब हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको इसके अंदर बहुत सरलता प्राप्त होगी, और यही गीता की विशेषता है। गीता के अंदर बहुत सरलतम शब्दों के अंदर प्रत्येक बात को व्याख्यात किया गया है। तो आत्मा क्यों देहांतर करता रहता है? तो इसके लिए 22वें श्लोक के अंदर में योगीराज श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, वासासि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृणाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवानि गृणाति नए नरो अपरानी नए वस्त्र को धारण करता है। पुराने वस्त्र हमारे कब हम त्याग करते हैं? जब वो फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं। लेकिन हम जब इस वस्त्र का त्याग करते हैं तो क्या करते हैं? नए वस्त्र को धारण करते हैं। यही स्थिति जीवात्मा की है। वैसे ही जीवात्मा तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर अन्यानि संयाति नवानि देहि, त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए ये आवागमन का आत्मा का चक्र ये शरीर के साथ में चलता रहता है। 23वें श्लोक में और इसको अधिक व्याख्यात किया गया है। 23वां श्लोक दूसरे अध्याय का। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम हृदयन्तापो न शोषयति मारुतः न चैनम क्लेदयन्त आपौ न शोषयति मारुतः। अब आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। इसलिए आत्मा की अमरता को नष्ट होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। आत्मा की अजरता के अमरता के विषय में कहा, अर्जुन को और अधिक समझाने के लिए उन्होंने कहा कि देखो, जिस शरीर को मारते हैं तो शरीर के बाद में आत्मा नए शरीर को प्राप्त होता है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जन्म आत्मा का नहीं है, यहां ये ध्यान देना है हमें। जन्म केवल शरीर का है। तो जिस जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु हुए का जन्म भी निश्चित है। अर्थात शरीर की जब मृत्यु होगी तो उसको दूसरा शरीर आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। इसलिए इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। ये 27वें श्लोक के अंतर्गत बताया गया कि इस शरीर की स्थिति होती है कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद शरीर, फिर से नया शरीर। ये सब शरीर की अवस्था है, आत्मा की अवस्था नहीं है। इसलिए आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और जिस शरीर को तुम मारोगे उस शरीर को फिर से आत्मा दूसरे रूप में प्राप्त करके अपनी यात्रा को आरंभ कर देगी। 30वें श्लोक के अंतर्गत कहा कि यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य यानी बिना वध करने वाली। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अब यहां 31वें मंत्र तक जो है आत्मा के अमरता के विषय में बताया गया है। ये भाग जो अध्याय के अलग अलग है श्लोक के हिसाब से, वह उसके मुख्य विषय उस समय के थे। और जब अर्जुन को समझाना प्रारंभ किया, क्योंकि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष और बाण को त्याग दिया था और कृष्ण ने उसको समझाने का प्रयत्न किया कि यह धर्म युद्ध है, आवश्यक करना है। धर्म की प्राप्ति के लिए ये युद्ध आवश्यक है। इसलिए तुम जो शोक के अंदर हो उस शोक से तुम अलग आ जाओ। तो यहाँ पर 30वें श्लोक तक जो है 11वें श्लोक से आत्मा की अमरता के विषय में
आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल है। संस्कृत के श्लोक भी आवश्यक रूप से पढ़े, सही गलत अधिक विचार नहीं करें। पढ़ने का जब प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे शुद्धता प्राप्त हो जाएगी। हिंदी के अर्थ को गीता के नीचे आवश्यक रूप से समझें। श्लोक के किसी भी भाग को यदि आप अर्थ को पढ़ते हो तो केवल पढ़ने से आपको प्राप्ति नहीं होती है, उस पढ़े हुए के ऊपर मनन करना है। पुस्तक में मैंने पढ़ लिया एक श्लोक का जो भावार्थ है कि जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु हुए का जन्म निश्चित है, ये मैंने पढ़ लिया। अब इसको मनन करें, आंखें बंद करके विचार करें कि क्या यह सही है, क्या इसको जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, और अधिक अपने अंदर मनन करें और उसको साक्षात करने का एक प्रयत्न करें। और फिर उसके पश्चात अगले श्लोक के भाग के ऊपर आपको जाना है। तो केवल रीडिंग नहीं देनी है, अपितु समझना है। आत्मा की अमरता आपको इन सभी श्लोकों के स्वाध्याय के बाद समझ में आ जानी चाहिए। और आत्मा सत्ता, जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि आत्मा निकल गया। अब शरीर का क्या करना है? अभी तक तो जब तक आत्मा थी तब तक शरीर हम सबके साथ था, और जैसे आत्मा निकल जाती है बिस्तर से नीचे भूमि पर लिटा देते हैं, क्योंकि आत्मा मुख्य तत्व नहीं है, अब केवल शरीर है। आत्मा था तब तक बिस्तर था, आत्मा नहीं है तब बिस्तर नहीं है, अब उसका बिस्तर क्या? भूमि है। और उसके के स्वजन ही उस शरीर को जाकर के श्मशान भूमि के अंदर दाह संस्कार को कराते हैं। स्वयं चिता के अंदर अग्नि को उसकी संतान अग्नि को प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी इस देह की अनित्यता, यानी कि यह देह नित्य नहीं है, और आत्मा की नित्यता को समझना है कि जो आत्मा जिस भी हमारे संबंधी की, अपने की मृत्यु हुई है, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं आज भी जीवित है। वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई है आत्मा, और आत्मा मुख्य थी। इसलिए शरीर के साथ साथ आत्मा को भी जानना अति आवश्यक है। हमारा मोह संबंध अधिक शरीर से न होकर के आत्मा से होना अति आवश्यक है। तो आत्मीयता के साथ शरीर के अंत होने या न होने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। कोई भी आपका संबंधी, आपका मित्र, आपका सखा, आपका प्रिय यदि आपके शहर से दूर 1000, 2000, 3000, 10,000 किलोमीटर दूर है तो आपके साथ तो नहीं है, लेकिन दूर रहते हुए भी वो आपके साथ है, क्योंकि अभी आप शरीर से उससे नहीं जुड़े हो, क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर डिस्टेंस पर है। अब वह व्यक्ति मुझसे आत्मा के रूप में मुझसे जुड़ा हुआ है। यही स्थिति मृत्यु के बाद हमें अपने जो भी प्रियजन हैं उनके लिए करनी चाहिए कि ये शरीर त्याग दिया, अब आत्मा दूसरे शरीर के साथ फिर से अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया है, और हमारे साथ वह आत्मीय रूप से हमेशा जुड़े रहेंगे। चाहे कितने भी वर्ष बीत जाए तब भी हम आत्मीय रूप से उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक 9 श्लोक के अंतर्गत क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता क्या है, इसका वर्णन किया गया है कि युद्ध क्यों करना है। क्षत्रिय धर्म के अंदर में यदि धर्म की स्थापना है तो उसके लिए यदि युद्ध है तो निश्चित रूप से युद्ध को करना है। तो 38वें श्लोक के अंतर्गत क्या कहा? 38वें श्लोक के अंतर्गत ये कहा
कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभौ जया जयो ततो युद्धाय योजस्व नैनम पापम अवश्यस्यति। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। किसी को मारना है ये हम पाप समझते हैं, लेकिन यहाँ धर्म युद्ध है, इसलिए यहाँ पर तू पाप को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जय पराजय, हानि लाभ और सुख दुख को त्याग करके तू युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाए। ये कृष्ण ने आत्मा की अमरता के साथ बताने का एक प्रयत्न किया। और क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत यह धर्म युद्ध है। धर्म की स्थापना के लिए निश्चित रूप से यह युद्ध आवश्यक है, इसलिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 39 से 53 श्लोक तक कर्म योग बताया गया है कि कर्म के लिए बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है। 41वें श्लोक के अंतर्गत लिखा गया है कि इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेद वाली होती है। जिनके विचार स्थिर होते हैं, यानी सत्य का मार्ग तो एक ही होगा, असत्य के अनेकों मार्ग होंगे। जो जिनका भी बुद्धि स्थिर होगी अर्थात सत्य के मार्ग पर होगी, वह विचार वाले मनुष्य की बुद्धियां जो है एक ही तरफ रहेगी, एक ही विचार करेगी। लेकिन असत्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों का चिंतन, जो बुद्धियां होंगी, वो बहुत से भेद वाली होंगी। और बहुत से भेद वाली होने के कारण ऐसा व्यक्ति संशय को प्राप्त होगा और निश्चय पूर्वक बुद्धि के कभी भी वो कर्म योग को प्राप्त नहीं होगा। तो कर्म योग के अंतर्गत बुद्धि का अपना एक विशेष स्थान है। मन के अंदर विचार उठते हैं, किसी को प्रति क्रोध करना है, हमने कहा क्रोध करना है और तुरंत क्रोध कर दिया। अब यदि यहाँ पर उत्तम पुरुष क्या करते हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मन के अंदर विचार आया कि क्रोध करना है, अब उस विचार को बुद्धि के द्वारा विश्लेषित किया गया कि यहाँ कितने क्रोध की आवश्यकता है और क्रोध करने की आवश्यकता है या नहीं। तो निश्चित रूप से वेद के विषयों के ऊपर इसके अंतर्गत कहा गया है कि वेद के अंदर ये समस्त विषय बताए गए हैं। ऐसा 45वें श्लोक के अंदर में योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेद उपरयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले। तीन गुणों के सत्वरजतम। सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समुल्लास की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने इसको व्याख्यात किया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तीनों गुणों की जो प्रधानता है उसके अंदर में सत्व गुण प्रधानता हमें होनी चाहिए। कर्म योग क्या है? कर्म योग को विश्लेषित किया गया है श्लोक संख्या 47 के अंतर्गत 47। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तो कर्म के फल के हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। हम सब का अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की इच्छा के साथ जो कर्म है वो आसक्ति वाला कर्म हो जाता है, सकाम कर्म हो जाता है, जिसको व्याख्यात किया 49वें श्लोक के अंतर्गत कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है।
सकाम कर्म क्या है? कामना के सहित। और निष्काम कर्म क्या है? कि कामना से रहित, आसक्ति से रहित। कई लोग प्रश्न करते हैं मुझे, आचार्य जी कामना इच्छा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? तो दो बातें यहां पर मैं आपको बताता हूं, कामना या इच्छा, और दूसरा है लक्ष्य। एक बालक जो कि 10वीं कक्षा में है, वो अपनी कामना रखता है, इच्छा रखता है कि मेरे 95% मार्क्स मुझे लाने हैं। इच्छा, रिजल्ट आता है 85% आते हैं तो उसको दुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसने 95% की इच्छा रखी, कामना रखी, सकाम कर्म किया, उसने कामना के साथ किया है। लेकिन यदि वही विद्यार्थी 95% का लक्ष्य रखता है, क्या रखता है? लक्ष्य। यहां कामना नहीं है, यहां क्या है? लक्ष्य है। यदि वो 95% का लक्ष्य रखता है और उसके 85% मार्क्स आते तो वो दुख को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना लक्ष्य रखा था कि वहां तक मुझे जाना है, जितना भी चला गया कोई बात नहीं है। तो सकाम कर्म वास्तव में दुख देने वाले हैं, और निष्काम यानी कि आसक्ति से रहित जो कर्म है, वासना से युक्त जो कर्म है, वो सभी दुख और कष्ट को देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर सकाम कर्म को निष्काम श्रेणी से कहा गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को लक्ष्य वाले कर्म को रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ना चाहिए। अब किस प्रकार से कर्म के अंदर प्राप्ति हो हमारी, यह 50वें श्लोक के अंतर्गत यह बताया गया। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। जिसकी बुद्धि के अंदर में समत्व भाव आ गया है, वो पाप और पुण्य के दोनों के फल को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। लक्ष्य रखना है, आगे चलना है, तो यहां पर एक अगले 54वें श्लोक से 54 से लेकर 72 तक, मैं केवल अब इंग्लिश में ही संख्या बताऊंगा। 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक जो स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है, अर्थात यहां तक समझा दिया है कि स्थिर बुद्धि रखते हुए कार्य को करना है, तभी हम कर्म योग के सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। अब स्थिर बुद्धि कैसे करनी है, इसको आगे व्याख्यात किया। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न किया 54वें श्लोक के अंतर्गत कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? गीता पढ़ी होती तो हमें ये सब कुछ विवरण स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन मेरा एक प्रयास है आपको उस स्वाध्याय की तरफ ले जाने का, जिनके अंतर्गत हमारे धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय को हमने प्रारंभ किया है। और इसलिए मेरी 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 14 अप्रैल 2020 तक सत्यार्थ प्रकाश के 10 समोल्लासों के मैंने वीडियो मेरे अपने YouTube चैनल पर डाले हैं। आप देखें, उसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही अब जो स्थित प्रज्ञ अर्थात वह स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण को जानने का प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया, आगे योगीराज श्री कृष्ण इस उत्तर क्या देते हैं कि जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब सुबह हम उठते हैं, रात्रि हम सोते हैं, कर्म कार्य कर रहे हैं,
बुद्धि का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर में स्थित कामना जो हमारी है, आसक्ति जो है, वासना जो है, इच्छा जो है, उसको पूर्णतः त्याग देने से ही व्यक्ति आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। अर्थात उसको संतुष्टि प्राप्त होती है कि उसके कर्म से कुछ भी उसे प्राप्त हो, उसके अंदर में उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वो मन की उन इच्छाओं को त्याग देता है, कामनाओं को, वासनाओं को त्याग देता है। और वही पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थात उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होगी जो कर्म करने के अंतर्गत अपने उस फल की आसक्ति को त्याग करेगा। लक्ष्य को रखना है, या फिर से बता देता हूं, कार्य के लक्ष्य को रखना है, लेकिन आसक्ति वासना को नहीं रखना है। तो यहां पर हमें भी स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त करनी है, और जिसको योगीराज श्री कृष्ण ने बहुत सरल शब्दों के अंतर्गत यहां पर श्लोक संख्या 54 से श्लोक संख्या 72 तक समझाने का प्रयत्न किया है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, वह स्थिर प्रज्ञ। क्या लक्षण है, अब इन लक्षणों को बताते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, और जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं। क्या कहा? नष्ट हो गए हैं। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। 57वां श्लोक, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। त्याग करना है किसका? कहा कि द्वेष का। द्वेष के विषय में पहले मेरे वीडियो में सत्यार्थ प्रकाश में मैंने आपको व्याख्यात किया है। द्वेष अंदर उत्पन्न होता है, यह हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे मन के अंदर विकारों को उत्पन्न करता है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इसलिए द्वेष यदि किसी से हमें होता है, किसका द्वेष होगा? किसी से तो धन संपत्ति का द्वेष हो सकता है भी, कि हमारे पड़ोसी तो आगे बढ़ रहा है धन संपत्ति में, अब द्वेष उत्पन्न होगा। इसको किस प्रकार से क्रियान्वित करना है जीवन में? अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, अपने मार्ग को अच्छा करना है। अधिक परिश्रम और सही मार्ग हमें उससे भी अधिक धन की तरफ प्रेरणा देंगे, और हम शायद प्राप्त कर सकते हैं। तो द्वेष को पूर्णतः सही प्रकार से उसको प्रयोग में लाना है, और अपने कार्य को जिससे द्वेष हो रहा है, जिसके लिए द्वेष हो रहा है, जो हमारे द्वेष का कारण है, उस कारण को दूर करने का प्रयत्न करना है। वही उस द्वेष की प्राप्ति का उत्तम साधन होता है। तो कहा कि हटा लेता है इंद्रियों को, वह स्थिर बुद्धि है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अब जो अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखता है, इन सब स्थित प्रज्ञ हो जाता है। मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करता है, बुद्धि को भी छोड़ दे, अपना स्थिर रखता है, और कामना रहित, वासना रहित, केवल लक्ष्य से परिपूर्ण कर्मों को जो करना प्रारंभ करता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? इस किसी भी प्रकार की आसक्ति में अंदर में लिप्त नहीं होता है। मुझे चोरी करनी थी और इस समय मैंने नहीं की, तो मैं उस चोरी से बच गया, लेकिन
मेरी जो वासना चोरी करने की है वो अभी भी मेरे अंदर है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी आसक्ति और वासनाओं का त्याग कर देता है वही व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यहाँ श्री कृष्ण ने हमें उस परमात्मा के साक्षात के लिए एक लक्ष्य दिया है कि परमात्मा को प्राप्त करने के जो लक्ष्य है उसको स्थिर बुद्धि के द्वारा अपनी आसक्ति का और कामना पूर्ण करने कर्मों का त्याग करने से परमात्मा का साक्षात हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण जो बहुत अधिक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण थे, उन्होंने जो जो हमें ज्ञान वेद के गीता के माध्यम से दिया है और जो जो उनका चरित्र रहा है उन सब की प्रेरणा हमें अपने जीवन में धारण करनी है। तो ऐसे आप्त पुरुष योगीराज श्री कृष्ण के उन सभी बातों को जब हम अपने जीवन में धारण करना प्रारंभ करेंगे तो हम परमात्मा का साक्षात कर सकते हैं। यह बात गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक के अंतर्गत यहाँ पर बताई गई है। आसक्ति का नाश न होने के कारण इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। अंदर की वासना का यदि त्याग नहीं करोगे तो निश्चित रूप से यह वासना क्या करेगी, आपकी इंद्रियों को हर लेगी, मन को भी हर लेगी। यानी कि अपने उस वासना से ग्रसित आपकी मन और इंद्रियां हो सकती है। 61 श्लोक। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, जिसकी व्याख्या मैंने अपने पिछले सत्यार प्रकाश के वीडियो के अंदर कर दी है। इंद्रियों को वश में करते हुए समाहित चित्त हुआ ध्यान में बैठे। अब ध्यान में जब बैठना है, परमात्मा की प्राप्ति का पिछले श्लोक के अंदर में प्रसंग था। अब उसके लिए ध्यान करने के लिए क्या करना है कि इंद्रियों को वश में करते हुए ध्यान में बैठना है, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और स्थिर बुद्धि पुरुष को ही परमात्मा का साक्षात हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ईश्वर की, परमात्मा की उस प्राप्ति के अंदर में इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा होना चाहिए। नियंत्रण का तात्पर्य यह है कि हम इंद्रियों के सहारे, इंद्रियों के हिसाब से न चले, अपितु इंद्रियां हमारे हिसाब से चले। मैं जब चाहूं तब टीवी को बंद कर दूं, ये मेरी अपनी इंद्रियों के अंदर चलने की क्षमता है। लेकिन चाहते हुए भी मैं टीवी को बंद नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका अर्थ है टीवी मेरे इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है। तो हमें टीवी को नियंत्रित करना है, न कि टीवी को हमको नियंत्रित करना है। तो इसको, इंद्रियों को आवश्यक रूप से नियंत्रित करने से ही बुद्धि स्थिर हो जाती है और स्थिर बुद्धि पुरुष ही परमात्मा का साक्षात कर सकता है। श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, आचार्य जी क्रोध का त्याग करना चाहिए, क्रोध हानिकारक है, क्रोध को हमें छोड़ना है, क्रोध को हम छोड़ना चाहते हैं, कैसे हम क्रोध का त्याग करें, क्या करना चाहिए? प्रश्न उत्तम है, लेकिन गीता के अंदर एक श्लोक के अंतर्गत बता दिया कि किस प्रकार से आप अपने उस क्रोध को त्याग कर सकते हैं। तो श्लोक संख्या 62 दूसरे अध्याय की क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्त हो जाता। ध्याय तो विषान, विषयों को ध्यान करने से हमारी आसक्ति उस विषय के अंदर हो जाती है
और आसक्ति क्या करती है? संगस्तेषु उपजायते। वह आसक्ति हमारे अंदर विषयों की कामना उत्पन्न करती है, इच्छा उत्पन्न करती है। तो विषय का बार बार ध्यान करने से निश्चित रूप से क्या होता है? उसकी कामना हमारे अंदर हो जाती है। संगात संजायते कामा, और उस कामना में विघ्न पड़ने से, उस कामना की जो अंदर उत्पन्न हुई थी संग दोष के कारण, उस कामना की उत्पत्ति, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। पूरा फिर से मैं लाइन टू लाइन पढ़ देता हूं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यहां पर 4 चीजों का कनेक्टिविटी है कि विषयों का चिंतन करता है, उससे विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और कामना के अंदर विघ्न पड़ता है। आसक्ति यानी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, उस विघ्न के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो यदि क्रोध को अपने जीवन से निकालना है तो क्या करना चाहिए, इसको समझिए। क्रोध को यदि आपको अपने जीवन से निकालना है तो आपको इस श्लोक के अंतर्गत चलना पड़ेगा। अर्थात क्रोध किससे उत्पन्न हुआ? कामना के विघ्न से उत्पन्न हुआ ना क्रोध, अंतिम भाग। अब मैं कामना में विघ्न को ही मैं आसान रूप में ले लेता हूं। अर्थात जो कुछ मैंने कहा है उसको पूर्ण हुआ या न हुआ, ये विघ्न है। अर्थात उसकी कामना की पूर्ति न हुई तो मैं उसकी आसक्ति को, विघ्न को त्याग कर देता हूं। अब जो मैंने कहा है उसको किया या नहीं किया, उसके ऊपर मुझे विशेष चिंतन यदि नहीं है तो मुझे क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। और यदि मैं उस विघ्न को, उस रुकावट को यदि चिंतन में लाऊंगा तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। क्रोध से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध जिस व्यक्ति को उत्पन्न होता है वो क्या क्या नुकसान अपना करता है, ये 63वें श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोह, अत्यंत क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से पुरुष की अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्रोध अत्यधिक हानिकारक है। संतुलित क्रोध अनुशासन के लिए आवश्यक भी है। इसलिए असंतुलित क्रोध जो व्यक्ति करते हैं उनकी स्थितियों को यहां बताया। हमारा असंतुलित क्रोध का मापदंड है कि हम यदि एक वाक्य से अधिक वाक्य क्रोध के अंदर प्रकट करते हैं, या मैं अपनी तरफ से आपको यदि लिमिट दे दूं कि मैक्सिमम 3 वाक्य यदि आप क्रोध में बोलते हैं तो आपका क्रोध के अंदर संतुलन है। यह आपके किसी भी चीज को हानि नहीं पहुंचाएगा, और जिसके लिए आपने क्रोध किया है, उचित क्रोध किया है, उसकी व्यवस्था, उसका अनुशासन आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आप 10 से 12 बार क्रोध के वाक्यों को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो यह क्रोध, अत्यधिक क्रोध आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो क्रोध की दोनों स्थितियों को जानना है कि क्रोध क्या हमारे लिए आवश्यक है, तो अनुशासन के लिए आवश्यक है, लेकिन उसका संतुलन होना चाहिए। संतुलित क्रोध हमारे अंदर होना चाहिए। असंतुलित क्रोध हमेशा जो बुद्धि का नाश कर जाती है, और ये समस्त जो द्वेष उत्पन्न हो जाता है हमारे अंदर में, मन इंद्रियां सभी उद्वेग हो जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा, क्रोधी व्यक्ति का मुख जो है लाल हो जाता है, ये अत्यधिक ब्लड प्रेशर के कारण होता है। तो आपकी हानि है, इस हानि को भी दूर करना है। तो यहाँ पर स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो इन अवगुणों को दूर करता जाता है तो निश्चित रूप से वो अपने
उत्तम बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस बात का विश्लेषण यहाँ पर गीता के अंदर योगीराज श्री कृष्ण ने किया है। आगे 65वां श्लोक। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता। और अंतःकरण किसको कहते हैं? अंतःकरण कहते हैं चार चीजों का समन्वय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों के अंदर जब प्रसन्नता हो जाती है तो इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब और से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। परमात्मा में स्थिर हो जाती है। योगीराज श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति के अनेकों साधन उस ईश्वर की, जो कि एक ही है, उस ईश्वर की प्राप्ति के साधनों को हमें यहाँ पर गीता के अंदर समझाया है। तो हमें भी श्री कृष्ण के बतलाए हुए मार्ग पर चलते हुए उस परम आत्मा को, परमात्मा को जो है प्राप्त करना, यानी अनुभव करने की तरफ हमें प्रवृत्त होना चाहिए। और क्या क्या करना है, ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई है। अब जो स्थित प्रज्ञ पुरुष नहीं है, उसके अंदर क्या है? न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा कोई निश्चय नहीं कर सकता। और उस अमुक व्यक्ति के, मनुष्य के अंतःकरण के अंदर भावना भी नहीं होती, भावना से भी रहित हो जाता है। तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य सुख को कैसे मिल सकता है? आप अपने आसपास देखें, बहुत से लोग हैं जिनको की प्रवृत्ति दुष्टता की है। उनके अंदर क्या है? उनके अंदर, उनकी बुद्धि में कोई निश्चयात्मक नहीं होता है, क्योंकि सत्य निश्चय है। तो वो असत्य पे चलना चाहते हैं, तो निश्चयात्मक बुद्धि का अभाव है। और उनके अंतःकरण में किसी के प्रति दया, प्रेम की भावना भी नहीं होती है। और ऐसे भावनाहीन मनुष्य हमेशा क्रोध करता है, हर टाइम जोर से बोलेगा, हर टाइम क्रोध का बार बार करता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर किसी अन्य के प्रति कोई भावना नहीं है। और ऐसे शांति रहित मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता है। वो हमेशा अपनी आत्मा की अशांति, अपनी इंद्रियों की अशांति के कारण दुख को प्राप्त करता रहेगा। यह 66वें श्लोक 66वें श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। जैसे ही जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब जल में नाव चल रहा है, ये 67वां श्लोक है। तो जैसे जल के अंदर नाव है, आप चला नहीं रहे नाव, लेकिन यदि वायु आती है तो वो नाव स्वतः ही चलने लग जाती है। ऐसे ही जो कि विषयों में विचरते हुए इंद्रियां, वह एक ही बात उस व्यक्ति के बुद्धि को हर लेती है। और इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश काल आता है तो उसकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। तो वही एक ही विषय भी इतनी सामर्थ्य रखता है कि व्यक्ति के बुद्धि को हर लेता है। 68 जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अपने विषय है, लेकिन उन विषयों के अंदर उसका संतुलन है, निग्रह है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान रूप परम आनंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि समान है। तो परम आनंद में स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, वो हमेशा परमात्मा के आनंद में
उसकी आत्मा जागृत में रहती है, परमात्मा के साथ रहती है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला व्यक्ति नहीं। जो भोगों को चाहता है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आज यहां चाहिए था, ये चाहिए था, वो मिल गया, उसके बाद और चाहिए। किसी भी वस्तु की प्राप्ति हो गई, वो प्राप्ति होने के बाद में उससे उसके लिए कार्य कर रहा था। मान लीजिए मुझे 5,000 रुपए की आसक्ति है, तो 5,000 रुपए के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, और जब 5,000 रुपए प्राप्त हो गए तो थोड़े समय के लिए आसक्ति खत्म हो गई, और फिर मैंने देखा किसी के पास 10,000 रुपए है, ओहो, फिर मेरी आसक्ति फिर से प्रारंभ हो गई। तो ये जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन परम शांति को प्राप्त होने वाला जो व्यक्ति है, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष में अंदर विकार, उसकी इंद्रियों की वासना उत्पन्न नहीं कर सकती है। वासना तो उसके अंदर भी है, लेकिन उसकी वासना में संतुलन है। जो स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसकी इंद्रियां और मन उसके नियंत्रण में है, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं, उसका मन और इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है। थोड़ा आत्मविश्लेषण आप भी करें कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी बुद्धि कितनी स्थिर है, आपकी इंद्रियां आपके कितने नियंत्रण में है, आपका मन कितना आपकी इंद्रियों को चलाता है। बाह्य सांसारिक वस्तु, टीवी, व्हाट्सएप आदि जितनी भी चीजें हैं, इनमें हमारी आसक्ति क्या मेरे अधिकार में है या मुझसे अलग हो चुकी है? तो अधिकतर समय हम देखते हैं कि बाहर के विषयों की वासना और अधिक बढ़ चुकी है, और ये मेरे अब नियंत्रण में नहीं है, अब मैं इसके बिना रह नहीं सकता। 10 मिनट के लिए समय यदि मिल जाता है, किसी भी काम से निवृत्त हो गए आप घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, तुरंत क्या करते हैं, तुरंत फोन उठाया और खोल दिया, टक 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 शुरू हो गया। ये क्या है? वासना के अंदर में इंद्रियों की लिप्तता है। और 10 मिनट का समय स्थिर हुआ, तो 10 मिनट के समय के लिए हमने अपनी बुद्धि को विचार किया कि अब तक मैंने क्या किया और आगे मुझे क्या करना है, कितने मैंने गलत कार्य किए, कितने मैंने सही कार्य किए हैं। इसका विश्लेषण जो व्यक्ति करता है वही आगे बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उसके मन को विषय के जो आसक्ति के अंदर परिपूर्ण है, उसके मन को जो है और इंद्रियों को जो है वो विषय वासनाएं हर लेती है, और वह उसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में नहीं रहती। जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। किस किस से रहित होना है, विचार करें, अपनी नोटबुक में नोट भी करें, लिखे अपना। देखिए, मेरा उद्देश्य है आपके अंदर उस संस्कारों को, उस अच्छे भाव को उत्पन्न करना, और उसके लिए मैं ये सभी प्रक्रियाओं को कर रहा हूं। चलना आपको है, मैं केवल आपके अंदर की उस उत्तमता को जागृत करने का एक प्रयत्न कर रहा हूं, और उस प्रयत्न के अंतर्गत अब अंतिम जो श्लोक है 72 दूसरे अध्याय का, इसके अंतर कहा गया कि यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी?
और ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, इन सब का विवरण अध्याय 2 के अंतर्गत बताया गया है। और गीता को कभी हमने यदि पढ़ा होता, गीता को कभी हमने विचार किया होता है, जब मोटी मोटी पुस्तकें गीता की हम देखते हैं ना तो डर जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप केवल श्लोक और भावार्थ जो गीता प्रेस गोरखपुर का सरलतम है उसी से आप स्वाध्याय करें। उसके अंदर जो भी अर्थ दिए बहुत सरल है, मैं अर्थ पढ़ रहा हूं, बहुत सरल है, तो अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज गीता के दूसरे अध्याय में हम किस प्रकार से आत्मा की अमरता के विषय में हमने जाना कि आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, बुद्धि को कैसे स्थिर करना है, इसके लिए क्या क्या कार्य करने हैं, इसको भी आज हमने प्राप्त किया। अंतःकरण की पवित्रता हमें किस प्रकार से लानी है, इसको भी हमने सप्रमाण जाना। और सबसे उत्तम बात जो इस दूसरे अध्याय में हमें प्राप्त हुई, वो परम आनंद ईश्वर या परमात्मा को, जो शब्द योगीराज श्री कृष्ण ने कहे कि उस परम आनंद की प्राप्ति करनी है, उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उस परम आनंद ब्रह्म को प्राप्त करना है, यह सब कुछ कृष्ण ने हमें निर्देशित किया है। आशा है हम सभी इन बातों पर चलते हुए योगीराज श्री कृष्ण के सहयोग से हम उस परम आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का एक प्रयत्न करेंगे। कल तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। तो कल तीसरे अध्याय के अंतर्गत जो जो विवरण होंगे ये कल आपको प्राप्त होंगे। आपसे आग्रह है, पुनः पुनः मैं कह रहा हूं कि अपने यह वीडियो और भी अन्य अधिक लोगों को भेजने का प्रयत्न करें। आप स्वयं ने इसकी यदि प्राप्ति कर ली है तो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें। यह सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई मूल्य नहीं देना है आपको। और मेरे जीवन काल में कभी भी किसी भी विद्यादान पर मेरा मूल्य निर्धारित नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब भी करें, औरों को भी प्रेरणा दें कि उचित मार्ग से इन सभी धर्म ग्रंथों की सरलतम व्याख्याओं को हम सुने समझे और अपने जीवन के अंदर उसको उन्नति की तरफ प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इति ओम शम। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।